हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव खास जनाब नीतीश कुमार। चलिए पता करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नए मुद्दे अयोध्या, राम मंदिर, राम राज्य, राम सेतु से कितने खुश हैं, और अगर वरुण गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी इतनी नजदीक रही तो क्या ये कभी भी एनडीए के साथ एक सरकार बनाएंगे। वेलकम टू द शो मिस्टर कुमार। नॉर्मली मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ हाल कैसा है जनाब का। आपका हाल अच्छा तो नहीं होगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार राम राज्य ला रही है, अयोध्या में मंदिर बना रही है, राम सेतु को तोड़ नहीं रही, और उसमें वरुण गांधी के जहरीली बातें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा हाल तो बहुत अच्छा है और हमारा हाल जनता के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं। प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का। एक पार्टी के रूप में वो क्या कहते हैं स्वतंत्र है, लेकिन गठबंधन के तौर पर वही बातें चलेगी जो हम सबों की सहमति से तय होगा, और पहले भी तय हो चुका। जो 3 मुद्दे हैं खास करके, अयोध्या का मसला या तो आपसी बातचीत से तय होगा या अदालती फैसले से। धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी और समान आचार संहिता थोपने की बात नहीं होगी। ये मुद्दे पहले से ही तय हैं। 2 बार सरकारें बनी है और ये मुद्दे अलग रखे गए थे। आज भी अगर सरकार बननी है तो ये मुद्दे अलग रखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को सामने रखने के लिए जो कुछ भी कहती है वो स्वतंत्र है, लेकिन अगर उन्हें सरकार बनाने के लिए हमारे जैसे एलआई की जरूरत है, जदयू जैसे, जनता दल यू जैसे एलआई की जरूरत है, तो ये मुद्दे तो बिल्कुल ही अलग रखे जाने होंगे। देखिए, हम समाज के सभी तबकों का विश्वास हासिल करके बिहार में सरकार चला रहे हैं। पूरे तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव है बिहार में। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से पूरे देश में काम हो। एक तरह से पहले ये मुद्दे नहीं थे। ये मुद्दे पनपे जब वरुण गांधी, जिनको आज अडवाणी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हम पट्टा में बैठे हैं, उनके जिसे कहते हैं उनके गढ़ में बैठे हैं। आप खुद एक जेपी के, जिसे कहते हैं जेपी के लोग हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी तुलना की गई। वरुण गांधी के पिता संजय गांधी ने इन दोनों को इमरजेंसी में जेल भेजा था। जब आप ऐसे कंपैरिजन सुनते हैं आपको कैसा लगता है? देखिए, किस संदर्भ में अडवाणी जी ने कहा, मुझको कुछ संदर्भ बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा, मैं संदर्भ भी बताती हूँ आपको। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी जेल में है, वरुण गांधी की जेल में है एनएसए के अंडर। उनकी हाल ये है कि जैसे जेपी और अटल जी की थी इमरजेंसी के दौरान, और उन्हें इस मायावती ने एक मार्टर बना दिया है। वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके हाथ में खेलेगी, और इसकी वजह से जो लोगों का गुस्सा है वो कांग्रेस और मायावती को भुगतना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक तरह से कम्युनलाइज किया सिचुएशन। नहीं, देखिए साहब, एक बात तो बहुत साफ है, जेपी से किसी की तुलना कैसे की जा सकती है? डिटेंशन के बारे में उन्होंने अगर कोई बात कही होगी, ह्यूमन राइट्स के, मानवाधिकार के कंटेक्स्ट में कोई बात कही होगी तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी भी सूरत में जेपी से, अटल जी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, अटल जी से तुलना नहीं की जा सकती है। और जहां तक बात है, जिस तरह का भाषण वरुण जी ने दिया है उसके ऊपर कानून के प्रावधान है। जल्दी से जल्दी जो भी उनके ऊपर चार्जेज बनते हैं, चार्जशीट कोर्ट में फाइल करना चाहिए और न्यायालय से दरख्वास्त करना चाहिए कि तेजी से ट्रायल करके इस मामले में अपना फैसला सुनाए।